नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन आपके लिए क्या खास लाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और फटाफट कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले हम जानेंगे क्या कहते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला एक महाचमत्कारिक मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज का दिन जो है वो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का इसलिए ध्यान रखिएगा। खान पान में बहुत ज़्यादा आपको लापरवाही आज नहीं करनी है। कामकाज के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा, सुखद गुजरेगा। व्यापार में, व्यवसाय में निश्चित तौर पे आज आपको फ़ायदा होता दिखेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माता को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यापार में, बिजनेस में जोखिम उठाने का नतीजा आज लाभकारी ही साबित होगा। आने वाली परेशानियों को धीरज और अपने व्यवहार में सुधार करके आप उसे हल कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन वैसे तो काफ़ी बिजी करने वाला होगा, लेकिन अपने परिवारजनों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय आज जरूर निकाल लीजिएगा। निश्चित तौर पे अच्छा दिन रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के नाम का घी का दीपक जलाएं, फिर घर से निकले, देखिएगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा आपका। जी, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बस यूं ही बनी रहें तो आपको ये टिप्स जरूर अपनाने हैं और अपने दिन को खुशमय बनाना है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। कॉलर जुड़ चुकी हैं, चंदा जी हैं, अपने बेटे आदित्य के लिए आपसे सवाल करेंगी। 7/5/90 इनकी जन्म तारीख है बच्चे की जी, और रात के 1:10 का जन्म है। चंदा जी, स्वागत है आपका। बच्चे का नाम आदित्य है साहब जी, और उसका जन्म है रात्रि 1:10 91 का है साहब। 91 7 तारीख की, 7 की रात है, नहीं 6 की रात है साहब। ओके। 7 की और सुबह उसके हो। भविष्य के बारे में पूछना है साहब। जी जी, पूछिए क्या पूछना हाँ, चाहते उसका भविष्य कैसा रहेगा। और पहले आपने कुछ बताया था कि भैरू जी के बड़े चढ़ाने, वो कैसे चढ़ाने, क्या करना है साहब। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया कि इस बच्चे का वैसे भविष्य बहुत अच्छा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि राहु की जो महादशा है, उस राहु की महादशा में अक्सर, राहु मतलब भैरव जी महाराज, पल में तोला पल में माशा। तो जब भी कभी कोई भी संकट में घिर जाओ, राहु की महादशा हो, इस तरह की कोई परेशानी सामने आ रही हो, तो क्या करो, उड़द की दाल शनिवार की रात को भिगो दो, पाव भर, आधा किलो, जितनी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद में अगले दिन सुबह उसको पीस के और उसके बड़े तल लो, जैसे दही बड़े वाले जो बड़े तलते हैं अपन। लेकिन ध्यान रखो, उसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना है। 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी इच्छा हो उतने 108 बड़े तलो और हर बड़े पे एक एक लौंग लगा दो ऊपर से।
लौंग लगाने के पश्चात में या तो पास में कहीं भैरव जी का मंदिर हो वहाँ अर्पण कर दो, या कोई देवी का मंदिर हो वहाँ अर्पण कर दो, प्रार्थना के साथ में कि सब रुकावटें सब कष्ट दूर हों। और यदि नहीं मिले और मछलियाँ अगर कहीं मिल जाए तो अतिउत्तम में मछलियों को खिला दो। निश्चित तौर पे ओवरऑल अगर देखें तो इस बच्चे का जो भाग्योदय होगा इसमें कोई दो राय नहीं। आप थोड़ा सा सब्र रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने आपको मनचाहे गुड लक टिप्स दे दी हैं आपके बेटे के लिए। पंडित जी, अगली कॉलर मधु जी हैं, अपने बेटे गौरव के लिए आपसे सवाल करेंगी। 28/1/94 जन्म तारीख है जी, और दोपहर के 3 बजे का इनके बेटे का जन्म है। बेटे का नाम गौरव। मधु जी, स्वागत है आपका। सवाल हाँ जी, पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं यूँ पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा शनिवार की रात को गायब हुआ घर से और अभी तक मिला नहीं है। क्या है, वो पैसे निकलवा रहा है एटीएम से, उसका क्या होगा? आपने पहले भी बताया था, वैसा मैंने कर भी दिया। देखो बेटा कि जब व्यक्ति गुम हो जाता है तो उसकी 2-3 विद्याएं होती हैं। उस विद्या के हिसाब से अभी जो हम आपको टीवी पे बता सकते हैं वो तो ऐसे ही, अगर आप सामने पर्सनल आके मिलेंगे तो ज़रूर निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ उसका रास्ता हम निकाल सकते हैं। एक विद्या होती है रमल शास्त्र, जिसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि कोई गुमशुदा व्यक्ति है वो किस दिशा में है, किस तरफ है। लेकिन उसके लिए आपका मौजूद होना ज़रूरी है। वो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो पासे की विद्या है। जब तक आप पासे नहीं डालेंगे तो जो आपको सरल उपाय मैंने आपको बताया, 2 उपाय आप कर लीजिए। नींबू काटिए, नींबू के ऊपर नाम लिख लीजिए अपने बच्चे का। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस दिशा में भी है इस बच्चे का पता पड़े। अगर रूठ के गया तो आए, और कोई और किसी संकट में है तो पता पड़े। तो चारों दिशाओं में मंगलवार के दिन आपको काट के फेंकना उसको, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको जो उपाय करना है वो ये उपाय करना है कि 108 उड़द की दाल के बड़े बनाए, अभी मैंने बताया था, बगैर नमक मिर्च के। हर बड़े पे 1-1 लौंग लगाएं और पास में भैरव जी के मंदिर में चले जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि इस तरह की समस्या है उसका आप समाधान करें। ये 2 उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में आपको फ़ायदा होता दिखेगा। जी, मधु जी अपना धैर्य बनाए रखिए, बस आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आप पंडित जी से प्लीज़ मिलेगा। पंडित जी, अगली कॉलर हमारे अमित जी हैं। 17/6/85 इनकी जन्म तारीख है और रात के 8:15 बजे का इनका जन्म है। 17/6/85 रात के 8:15 बजे। जी, 45 है, 8:45 है पंडित जी, ओके। रात के 8:45। जी अमित जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा बिजनेस का योग कब तक बैठेगा और अभी मतलब सही समय कब से चालू होगा? बस अमित जी, वैसे देखा जाए तो अब सन 2015 मई-जून के पश्चात का जो समय है वो आपके कैरियर के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से बड़ा अच्छा समय आने वाला है। और अगले 5-6 महीने आप प्लानिंग कीजिए, लेकिन प्लानिंग ऐसी हो जो कि बिल्कुल यथार्थ पे हो। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस आपको व्यापार में नहीं करने हैं। कम पूंजी से आप व्यापार शुरू करिए मई-जून के पश्चात में। निश्चित तौर पे सन 2015 का जो अंत वाला जो समय है, लास्ट का जो फेस है, वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग ईयर साबित होगा। और आपको 2016 के पश्चात में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो 5-6 महीने थोड़ा सा आप पूरी प्लानिंग वगैरह करके काम को शुरुआत कीजिए। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा रिंग फिंगर में, अनामिका जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप धारण कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आगे आने वाले समय में भाग्य में रुकावटें नहीं देखने को मिलेगी। और आपके जो प्रयास हैं उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना निश्चित तौर पे आपको सफल बनाएगी। जी पंडित जी, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजमाला जी अपने भाई ओम प्रकाश के लिए सवाल करना चाहती हैं, लेकिन इन्हें जन्म तारीख और जन्म समय नहीं मालूम है। नाम के हिसाब से ही सवाल करेंगी। राजमाला जी, सवाल पूछिए। जी, क्या जानना चाह रही हैं आप? मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भैया हैं और उनकी शादी नहीं हो रही अभी, और वो अंदाज 84 की साल के या 85 के साल के हैं भैया, और उनका जन्म श्रावण का है। बेटा, आप ऐसा काम करिएगा, आपके ब्रदर की जो शादी नहीं हो रही है उसके लिए सरल उपाय आपको बता देता हूँ। आपको ये करना है कि जो शादी के समय
दूल्हे के जो अपन सहरे के ऊपर, साफे के ऊपर एक कलंगी लगाते हैं, वो कलंगी कहीं भी बाज़ार में आपको मिल जाएगी। मोरपंखी जैसी जो कलंगी होती है, वो कलंगी आपको लेनी है। कलंगी लेके गुरुवार के दिन अपने भैया के हाथ से, और थोड़ा सा प्रसाद है ना, वो भी पीला रंग का प्रसाद हो। पास में कोई भगवान विष्णु का मंदिर हो आपके शहर में, और अगर नहीं हो तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में वो कलंगी और प्रसाद अर्पण करना, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी रुकावट है विवाह के क्षेत्र में वो दूर हो। और दूसरा उपाय जो करना है, आपके भैया को बोलिए कि एक तो नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करें, माँ तुलसी जी में जल अर्पण करें, माँ तुलसी जी की परिक्रमा करें, तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक अवश्य लगाएं, और मंगलवार शनिवार को किसी भी तरह की तामसिक भोजन से दूर रहे। उसके अंदर नॉनवेज तरह की जो चीज़ें होती हैं है ना, उन सब चीज़ों से इसको दूर रहना चाहिए। और साथ साथ में किसी ज़रूरतमंद कोई ऐसा आदमी हो जिसको दवाइयों की सख्त ज़रूरत हो, तो अपने भाई को बोलिएगा कि अपने हाथ से किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें महीने में एक बार, तो निश्चित तौर पे सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होगी। जी, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ जान लेते हैं कि क्या खास लाया है आज का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने बिखरे हुए कामकाज को सही तरीके से व्यवस्थित करने में आज का दिन जो है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अपने कैरियर पर और अपने परिवार की जिम्मेदारी जो है, दो पार्ट है लाइफ के, कैरियर और फैमिली, उनकी जो जिम्मेदारी उनके बीच में आज आपको बेहतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप काफ़ी सोच विचार कर अपने कारोबार से, अपने व्यापार से संबंधित फैसले करें। अपने भाग्य पर आज भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ में आज आपको काम करना है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल रंग की गाय अगर मिल जाए तो अति उत्तम में, उसको हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पे व्यापार में लाभ होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले आपको नकारात्मक सोच से उभरना होगा। आज के दिन आपको एकाग्र होकर इनमें से कोई भी मसले हों, उनमें किसी एक मसले के ऊपर आज आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेके फिर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अनु जी आपसे बात करना चाह रही हैं। 25/8/78 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 11:15 बजे का इनका जन्म है। 25/8/78 सुबह के 11:15 बजे। अनु जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। मैं रेलवे में सर्विस करती हूँ। जी बेटा। और मेरा प्रमोशन कब तक होगा? और क्योंकि राहु की दशा भी चल रही है, तो इसमें मतलब काल सर्प योग भी है कि मेरे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आंशिक काल सर्प दोष बनता है आपकी जन्म कुंडली में। और जहाँ तक राहु की महादशा है, वो इटसेल्फ जो है, राहु का मतलब इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सांप जैसा टेढ़ा चलता है। अपने राजस्थान की भाषा में बोलते हैं, पल में तोला पल में माशा, भैरव जी महाराज है। राजी हो जाओगे तो तुरंत राजी हो जाओ, और बेराजी होवे तो भी तुरंत हो जाओ। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो अनप्रिडिक्टेबल है, और उसी की महादशा में से आप पास हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है 2015 का जो पीरियड है आपका, इस साल का और अगले साल का, उसके अंदर निश्चित तौर पे प्रमोशन के भी योग बनते हैं। राहु को शांत करने के लिए गोमेद रत्न अवश्य धारण कर ले, 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में। और संडे को नियम मान लीजिए कि अगर पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन अवश्य करा करिए। एक दाल की कचौरी ले ले, उसके ऊपर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जो आते हैं, ये भैरव जी महाराज के चढ़ाएं। निश्चित तौर पे जो राहु की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उसमें आपको सुधार होता दिखेगा। और ये ध्यान रखिए, रात को सोते समय जो आपका सिर हो वो पूरब या दक्षिण दिशा में ही सिर रखिएगा। उसके साथ साथ में कोशिश भी करिए कि पूरब में रखें, क्योंकि राहु की दिशा है दक्षिण दिशा। तो आप पूरब में कोशिश करिए कि अगर सिर रख के सोएं तो निश्चित तौर पर राहु की नेगेटिविटी वो भी आपको कम होगी। और हर रविवार को भगवान सूर्य की आराधना करना, उस जल के अंदर एक गुड़
का टुकड़ा और एक छोटी इलायची डाल के भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना निश्चित तौर पे आपको प्रमोशन की तरफ ले जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और बताएंगे कि क्या खास लाया है आज का दिन आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे दैनिक राशिफल की और शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आगे कड़ी मेहनत करने का दिन है। ये ध्यान रखिएगा, आज आपकी मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलेगा। निश्चित तौर पे आपकी मेहनत शाम तक आपको कुछ अच्छे लाभकारी परिणाम दे सकती है। और आज आपको अपने जीवन साथी से विवाद से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को जौ ज्वार अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आज आपको अपनी जिद और फालतू जो गतिविधियां हैं, बेकार की जो गतिविधियां हैं, उनसे दूर रहना होगा। निश्चित तौर पे दिन भर लाभ के कई मौके आपको मिलेंगे, इसलिए आज आपको कर्म में रत रहना है, कार्यशील बना रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। तेजी से काम करने की आदत बनाइएगा, आलस्य को अपने से दूर रखिए। निश्चित तौर पे आगामी कुछ दिन आपके निजी प्रयासों से आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। व्यापार में, व्यवसाय में शिष्ट योग बनेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा आपका। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं अपनी दिन को बेहतर बनाने के लिए, और साथ ही में आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। पंडित जी, हमारे पास कॉल आया था राजेश जी का, बेटी शीतल के लिए सवाल करना चाह रहे थे जी। 23/11/97 सुबह के 11:45। जी, हालांकि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बच्ची की पढ़ाई के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। बोर्ड एग्जाम्स हैं इनके अब। देखिए, चंद्रमा की महादशा इस बच्ची को चल रही है और उसमें भी अभी राहु का अंतर चल रहा है 23 जून 2015 तक। 23 जून और शायद उसी के बीच में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। और ये चंद्रमा और राहु दोनों जब साथ हो जाते हैं तो ग्रहण योग बना देता है, चंद्र ग्रहण इसको बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे इस बच्ची के इस वक्त हम ये मान के चलें कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन में इस बच्ची को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे आप परेशान मत होइए, आपको सरल सा उपाय बता देता हूँ। एक तो 2-3 चीज़ें हैं, सभी जो हमारे दर्शक के सुनिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको एक तो बिस्तर में बैठ के, जिस बिस्तर में सो रहे हैं उस बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, उस बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। टेबल कुर्सी पे पढ़ाएं, पूरब दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाएं। पढ़ने के कमरे में एक पेंडुलम वॉच रखें। राहु की नेगेटिविटी को शांत करने के लिए गोमेद रत्न 3.25 रत्ती का चांदी में पेंडेंट बना दीजिए और इस बच्ची के गले में रविवार के दिन धारण कर दीजिए। और रविवार को इस बच्ची के हाथ से भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करिए। निश्चित तौर पे अच्छे नंबरों से पास होगी, क्योंकि जून के पश्चात जो रिजल्ट का टाइमिंग है वो बहुत अच्छा है, इसलिए ये तो लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न का पार्ट है, बच्चे को प्रमोट करिए। बच्ची के ग्रह अच्छे, बहुत नाम रोशन करेगी आपका, इसमें भी कोई दुराई नहीं। जी, अगले कॉलर अशोक जी हैं, अपने बेटे राजेंद्र के लिए आपसे सवाल करेंगे पंडित जी। जी, 16/2/70 जन्म तारीख है और रात के 8:30 बजे का जन्म है। अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। शास्त्री जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर। जय श्री कृष्णा। सब वो 16/2/70 जी, रात्रि 8:30 बजे। जी बताइए, क्या पूछना चाहिए? जयपुर। जी बताइए। साहब अभी शादी के बारे में पूछ। देखो, एक तो 2 चीज़ें हैं इस बच्चे की जन्म कुंडली में। बुध की महादशा इस बच्चे को चल रही है। बुध की महादशा, बुध का अंतर, मांगलिक कुंडली मंगल भी है और शनि भी है। तो सबसे पहला काम तो ये है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्चे की मंगल और शनि की शांति करवानी है। दूसरा ये है कि राहु और सूर्य दोनों एक साथ में इस बच्चे के
छठे भाव में बैठ गए, जो कि पितृदोष बन गया इस बच्चे की कुंडली में। पितृदोष का मतलब यह है कि यदि आपके परिवार में तीन पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष बन जाता है। अकाल मृत्यु मतलब सडन डेथ, कोई छोटी उम्र में गया हो या कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई हो। तो इस पितृदोष की किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको पूजा करवानी चाहिए, नारायण बलि कर्म के साथ में, उस अज्ञात आत्मा के निमित्त जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो ये पूजा करवाइए। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है सन 2015-16 इसकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है, लेकिन जब तक आप ये पितृदोष की शांति नहीं करवाएंगे तब तक इसकी ज़िंदगी में मांगलिक कार्य नहीं होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी काम करने वाला रहेगा और आज जो भी काम आप लगन से करेंगे निश्चित तौर पे उसका जो फल है उसी समय आपको मिल जाएगा। अधूरे जो काम हैं वो आज आपके पूरे होंगे। महत्वपूर्ण चर्चा आज हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने किसी भी कार्य में झूठ ना बोलने का संकल्प करके घर से निकलिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा आपका। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। किसी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक काम को करने में आज आपका दिन जो है वो बीत सकता है, लेकिन आज आपको सुनी सुनाई बातों पर आज आपको विश्वास नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए शिवालय में बिलपत्र अर्पण करिएगा, फिर घर से निकलिएगा, देखिएगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए नॉर्मल है। पार्टनरशिप में किया गया काम आज आपको काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है और आज आपको कोई बहुत बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है, इसलिए दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन सामंजस्य बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में टोस्ट जो होते हैं, बेकरी वाले टोस्ट, उसका जरूर दान करिएगा, फिर देखिएगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा आपका। जी पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। बहुत एक जनरल समस्या रहती है कि कामों में रुकावट आ रही है, ऐसा लगता हो कि दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ऐसा लगता हो कि परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से निश्चित तौर पे आपके हर बिगड़े कार्य बनेंगे, परेशानियां खत्म होंगी। माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का, माँ अम्बे का ये मंत्र है। तो जगदम्बा का परम रूप जो निराकार है वो ब्रह्म और अपर रूप जो है वो सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हैं। माँ के जो सभी रूप हैं इस पृथ्वी पर अपनी लीला के लिए अपने द्वारा सजित जो जीव है, प्राणी हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान हैं, जिन्हें प्रतीक मानकर हम उस विश्व शक्ति से तदाकार होते हैं। तो बड़ा सरल मंत्र माँ को प्रसन्न करने वाला, माँ को प्रसन्न करने वाला, माता रानी को प्रसन्न करने वाला आपके टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। पुनः उच्चारण से ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। यह मंत्र जो है अमोघ माना गया, मोक्षदायी माना गया। विषम काल में जब भी आपके ऊपर ऐसा कोई गंभीर परिस्थिति हो तो उस वक्त इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, माँ की कृपा प्राप्त होती है और आपकी जो समस्याएं हैं वो आपको चुटकियों में हल होती हुई दिखाई देंगी। जी दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो कॉल के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।